खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद फरमाता है, मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। सैमुएल नबी की पहली किताब, उसका 16वां बाब, पहली 6 से 7वीं और फिर 10वीं से 13वीं आयत तक। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा, हालांकि मैंने उसे इस्राएल की बादशाहत से रद्द किया है। बस तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। जब वो आए, उसने इलियाब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके सामने आया। लेकिन खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसे नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तो यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया। तो सैमुएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर सैमुएल ने यसी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो सैमुएल ने यसी से कहा, आदमी भेज के उसे हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसे लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसे मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसे मसा किया। तो उस दिन से आगे को रूहे खुदावंद का दाऊद पर नुज़ूल हुआ, और सैमुएल उठा और रामा को रवाना हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब, 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। क्योंकि तुम पेशतर तारीकी थे, मगर अब खुदा में नूर हो। तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की खूबी और रास्तबाजी और सच्चाई में है। और मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या मंजूर नज़र है,
और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि बेशतर उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्मनाक बात है। और सब बातें जो मलामत के लायक हैं नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि नूर सब कुछ जाहिर करता है। इसलिए कहा जाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठ, तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 41वीं आयत तक। और उसने गुजरते हुए एक शख्स को देखा जो पैदाइशी अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, रबी, किसने गुनाह किया था, इसने या इसके माँ बाप ने, कि ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने जवाब दिया, ना तो इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। वाजिब है कि मैं जब तक दिन है उसके काम करूं जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी गूंधी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई और उससे कहा, जा सलवाम मुतरजम भेजा हुआ के तालाब में धो। बस वो गया और धोया और बीना होकर लौटा। बस हमसाए और जिन जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? बाज ने कहा कि ये वही है। बाज ने कहा कि नहीं, बल्कि उसका कोई हम शक्ल है। उसने खुद कहा कि मैं वही हूँ। तब वो उससे कहने लगे कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने, जिसका नाम यीशु है, मिट्टी गोंधी और मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा कि सलवाम के तालाब में जा और धो ले। बस मैं गया और धो लिया और बीना हो गया। और उन्होंने उससे कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले नाबीना था फरीसियों के पास ले गए। जिस रोज यीशु ने मिट्टी लगाकर उसकी आंखें खोली थीं, वो सबत था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और मैं बीना हो गया। तब फरीसियों में से बाज ने कहा, ये शख्स खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत को नहीं मानता। मगर औरों ने कहा कि गुनहगार आदमी ऐसे करिश्मे क्यों कर दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने उस नाबीना से फिर कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? और उसने कहा कि वो नबी है। मगर यहूदियों ने यह बात सच ना जानी कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक कि उन्होंने उस शख्स के माँ बाप को जो बीना हो गया था ना बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये कि वो अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली हैं। वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो, वो खुद अपना हाल बयान कर देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदियों ने एका कर लिया हुआ था कि जो कोई इकरार करे कि वो मसीह है, वो इबादत खाने से निकाला जाएगा।
इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो पूरी उम्र का है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था फिर बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम जानते हैं कि ये शख्स गुनहगार है। बस उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। तब उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। बस उसने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे अभी कहा और तुमने ना सुना, तुम फिर क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? तब उन्होंने उस पर लानत की और कहा कि तू उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर हम नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उस शख्स ने जवाब दिया और उनसे कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, और हालांकि उसने मेरी आंखें खोली हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने पैदाइशी अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो सरासर गुनाहों में पैदा हुआ और क्या तू हमें सिखाता है? तब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उसने उसे पाया तो उससे कहा, क्या तू इब्ने इंसान पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और जो तुझसे बात करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। तब यीशु ने कहा कि मैं फतवा देने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, ताकि वो जो नहीं देखते हैं देखें और जो देखते हैं अंधे हो जाएं। और फरीसियों में से बाज ने जो उसके साथ थे ये सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो तुम गुनहगार ना ठहरते, मगर अब तो तुम कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।